आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब स्वर्गदूतों ने आनंद का समाचार सुनाया कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र जन्मा है, और उन्होंने बताया कि सच में उद्धार करता, निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला हमारा प्रभु जन्मा है, और उसके द्वारा छुटकारा है, आशीष है, बरकत है। और प्रभु आगे कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद संतान थी, उसका प्रभु यीशु मसीह उसमें से उत्पन्न हुआ है, और प्रभु ने उनके ऊपर दया की। तुम्हारे वंश के अंदर से एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे पापों की मुक्ति के लिए, तुम्हारे गुनाहों की खातिर जन्मा है, और तुम्हें छुटकारा, आशीष और बरकत देगा। और प्रभु का उद्धार देखेंगे आप लोग, आपके जीवन में काम करेगा प्रभु, आपके अनुग्रह में भरेगा, आपकी दया करेगा, आपके जो काम नहीं होते वो होंगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। अगर धरती पे कोई उद्धार करता हमारे बीच में आया, हमारा छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्मा है, तो स्वर्ग में भी उसकी महिमा हुई। स्वर्ग में भी आकाश के द्वारा, आकाश के में ऊपर और स्वर्ग में भी उसकी महिमा हुई। स्वर्गदूत भी उसकी महिमा कर रहे हैं कि सच में हमारे भी धरती के ऊपर परमेश्वर ने कृपा की अपने लोगों के पीछे, क्योंकि हमें मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया हमारे छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए। जो हम दुखों में पड़े हैं उससे छुटकारे के लिए, हमारे जो गुनाह है उनसे माफी दिलाने के लिए परमेश्वर जन्मा है। परमेश्वर ने पुत्र को अपने भेजा, और वो यीशु मसीह था, और उसने आकाश में अपनी बड़ी महिमा को देखा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी और उन मनुष्यों के जिनमें वह प्रसन्न है, शांति हो। आप लोगों को शांति देते हैं प्रभु, आप लोगों को इत्मीनान देते हैं, आपके दुखों से छुटकारा देते हैं, और आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, ताकि आपके जीवन में जन्म ले। प्रभु आपके छुटकारे को देखेगा, और प्रभु आपको निजात देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा। आप बड़े बड़े काम देखेंगे जो आपने नहीं सोचे, जो आपके जीवन नहीं हुए वो हो जाएंगे। जो आपकी ज़िंदगी में जो काम रुके वो हो जाएंगे, जो आपने सोचे नहीं होंगे वो आपके पेटे पोटे या प्रफुल्लित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, हमारी निजात देने के लिए, हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको मुक्ति देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा। जो आपने जिंदगी में जो आपने दुख उठाए वो आपके बच्चे नहीं दुख उठाएंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, जगत में आज के दिन जन्मा है। हालेलुया। और आपको छुटकारे के द्वारा, आशीष के द्वारा आपके बच्चे, बेटे, बेटियां प्रफुल्लित हो जाएंगे, और आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी। हमें कोई मनुष्य छुटकारा नहीं दे सकता, हमें कोई जन नहीं छुटकारा। हमारे पड़ोसी, अगर हमारे घर के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सिर्फ हमें तसल्ली देंगे, छुटकारा कोई नहीं देगा। परमेश्वर ही हमें छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर ही हमें मुक्ति दे सकता है, वो हमारे बीच में जन्मा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, आपके जीवन में जन्म ले, आपके जीवनों को, दुखों को दूर करे, और आपकी समस्याओं को दूर करे, ताकि आपके जीवन में आए और आशीष दे, बरकत दे। आप और आपके बेटे बेटियां आशीष पाए और उसके द्वारा प्रफुल्लित हो जाए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे एक वचन और। देखो इस बात की गवाही कौन देता है? सैमोन। उसकी 25 पढ़ेंगे। यरूशलेम में सैमोन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भगत था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो परमेश्वर के भवन में सेवा करता था, सारी करता था, सारी जिंदगी उसने किया था, और उसने सारे बुढ़ापे में हुआ कहता, जब तक मैं अपने उद्धार प्रभु को ना देख लूं, मुझे प्रभु अब इस दुनिया से मत लेके जाना, मुझे मृत्यु ना हो। और जब वो मृत्यु ना हुआ, वो पवित्र लोग था, वो पवित्र काम करता था, परमेश्वर का डर और भय मानता था, और हर अच्छे काम करता था ताकि परमेश्वर उसके जीवन में काम करे। और उसने क्या कहा? जब तक मैं मृत्यु ना देखूं, जब तक तेरे उद्धारकर्ता को ना देखूं परमेश्वर, जब तक मेरे प्राणों को मत लेना। उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में, उसने उद्धारकर्ता को देखा, उस प्रभु यीशु मसीह को देखा। जब वो मंदिर में आया और बालक था, और परमेश्वर ने उसको दिखाया कि यही है सचमुच हमारा उद्धारकर्ता, यही है हमारा, मेरा छुटकारा देने
देखने वाला। उसके बाद उसने देखा और उसने कहा, हाँ सचमुच मैंने प्रभु तेरे छुटकारे को, तेरे उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को हमारे को देखा। आज ही तुम मुझे इस दुनिया से लेगा, आज ही तुम मुझे मृत्यु आ जाए, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने तेरे उद्धारकर्ता को देख लिया, तेरे निजात को देख लिया, उस यीशु मसीह को देख लिया कि सचमुच तूने दाऊद की कोख से, दाऊद की संतानों के बीच में से पैदा किया। हालेलुया। उसको देखने के बाद उसको मृत्यु आई। ये गवाही है उसकी कि मैं जब तक इस पृथ्वी में, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो गया था, जब तक उसको देख ना लिया उसने अपनी मृत्यु को ना पाया। जब उसने देखा, हाँ सच में, आगे पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। तेरे उद्धार को देख लिया, अब मुझे इस दुनिया से ले जा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक उसको एक गवाही के तौर पे उसको रखा है, जब तक तो उसमें मृत्यु नहीं आएगी। उसने मांगा था कि परमेश्वर जब तक मैं इस दुनिया से न जाऊं, तेरे उद्धारकर्ता को न देखा हूं। इसीलिए आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए, हमने उस उद्धार को